बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 15 है हमारा, ठीक है। एंड द टॉपिक इज़ लाइब्रेरीज़, ठीक है। जो ऐसे हैं आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। उसको ज़रा डिटेल में फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं ज़रा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइन वाइज। उसका फर्स्ट पेज यहाँ मैंने लिखा है। आज का जो होगा उसका फर्स्ट पेज जब ये ऐसे आप लोग देखेंगे तो उसमें 2 पेजेस आपको मिले हुए हैं पहले से, ठीक है। अगर नहीं भी किसी को मिला है तो मैं अगेन पीडीएफ उसका सेंड कर देता हूं, तो वो आप यहीं से देख लेंगे, ठीक है। उसका फर्स्ट पेज हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग होंगे, कुछ फ्रेजेस होंगे, कुछ ईडियम होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जब ऐसे का स्टार ले लेते हैं तो द वेरी फर्स्ट इज़ अ कोटेशन, ठीक है, जो मैंने बोर्ड पे भी अभी लिखा है, ठीक है। तो वो है ऑल इफ ऑल द क्रोन्स ऑफ यूरोप वर प्लेस्ड एट माई डिस्पोजल on the condition that I should abandon books and studies, I should spurn the crowns away and stain with books, ठीक है। ये है, आप लिखेंगे फ्रांसिस फेनेलन, ठीक है। ई आया हुआ है आपका इसमें, एनेलन नहीं है बल्कि एफ लिखेंगे, फेनेलन है, फ्रांसिस फेनेलन। ही वाज अ राइटर, ठीक है, ही वाज अ थियरिस्ट एज वेल। तो फ्रांसिस फेनेलन का ये कहना है, इसमें वर्ड से है कुछ, वो देख लेते हैं, वो एक्सप्लेन करता हूँ। ओवरऑल जो मीनिंग उसका बनता है, वो कह रहा है अगर मुझे यूरोप के सारे तख्त ताज मुझे दे दिए जाए, मेरे इख्तियार में हों, और मुझे कहा जाए कि मैं बुक्स जो है उनको स्टडी करना छोड़ दूं, तो कहता है मैं जो फैसला करूंगा वो ये होगा कि मैं उस ताज और तख्त को छोड़ दूंगा, लेकिन बुक्स की स्टडी में नहीं छोड़ूंगा। ये इसका मतलब है, ठीक है। तो डिस्पोजल यहाँ पे वर्ड है एक, डिस्पोजल, ठीक है, हवाला करना, सुपर्द करना, ठीक है, किसी के हवाला करना। द नेक्स्ट इज अबंदन, ठीक है। अबंदन मीन्स तर्क करना, छोड़ देना किसी चीज को, टू गिव अप, ठीक है। टू गिव अप इज द मीनिंग ऑफ अबंदन, ठीक है। इसके बाद है सिपन। सिपन जो वर्ड यूज हुआ है, सिपन मीन्स थ्रो, फेंकना, ठीक है। कहता है सिपन द थ्रोन्स, उसको धकेल दूंगा, उसको मैं नहीं रखूंगा अपने पास, किस चीज को, क्रोन को, ताज को, ठीक है, क्रोन ताज को कहते हैं। एंड स्टेन विथ बुक्स, और मैं बुक्स के साथ रहूंगा, बुक्स को, बुक्स की स्टडी करना मैं पसंद करूंगा, ये कह रहा है, फर्स्ट कोटेशन है। उससे आगे देख लेते हैं ऐसे में, A library is the heart and soul of an educational institute, ठीक है। A institution, a college or a school is judged from its library. Indeed, buildings alone do not make a school. तो स्टार्ट कहाँ से है, जनरल से, कि लाइब्रेरी जो है वो हार्ट एंड सोल है, इट इज़ द मेन थिंग, इट इज़ द क्रक्स ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। It is very important for any educational institute. With a library, we cannot make a good school. ये कह रहा है, ठीक है। तो इससे आगे है, a library is nothing but a collection of books, magazines and papers. तो लाइब्रेरी की जब हम बात करते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर क्या चीज़ें आती है, उसमें बुक्स होती हैं, मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, डेली रिसाले होती हैं, अखबार आते हैं, ठीक है। वो लोग जाके अपनी फुर्सत का टाइम जो होता है वहाँ पे बुक्स को रीड करना और अखबार पढ़ने में लगा देते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट लाइन इज बुक्स कंटेन्स नॉलेज एंड अ लाइब्रेरी कंटेन्स बुक्स। जब भी आप बुक की बात करते हैं तो बुक ऑलवेज कंटेन्स नॉलेज, ठीक है, आपको नॉलेज दे देता है, बहुत चीज़ों की जानकारी आपको दे देती है बुक। और बुक्स कहाँ पाई जाती हैं, वो लाइब्रेरीज के अंदर बुक्स होती हैं। A library is the temple of knowledge and a boon to the people, ठीक है। तो लाइब्रेरी क्या है, टेम्पल है, टेम्पल कहते हैं गिरजाघर को, ठीक है, इबादत गाह। तो बुक्स रखने एक मखसूस घर, एक मॉस्क, जिस तरह हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, इबादत के लिए हमने एक मखसूस जगह बनाई हुई है, इसी तरह टेम्पल यानी किताबों को रखने के लिए भी एक मखसूस जगह बनाई गई है, वो क्या है, वो लाइब्रेरी है। तो टेम्पल का वर्ड इस वजह से यूज हुआ है। एंड अ बून टू द पीपल, ठीक है। बून किसे कहते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ, वर्ड से आते जाएंगे, मैं इधर लिखता हूँ।
तो नेक्स्ट जो उधर वर्ड है एंड अ बून टू पीपल लिखा है, BOON, बून मीन्स गिफ्ट, ठीक है। बून कहते हैं गिफ्ट को, तोहफे को। तो कहता है लोगों के लिए लाइब्रेरी क्या होती है, एक तोहफा होती है। इट इज द प्लेस वेयर नॉलेज इज प्रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है टू सेफ, ठीक है, किसी चीज को सेफ करना, ठीक है। तो प्रिजर्व बचाना, नॉलेज को रखने के लिए, नॉलेज को एक जगह इकट्ठा रखने के लिए लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया जाता है, नॉलेज को बचाने के लिए, ताकि आगे नस्ल तक नॉलेज पहुंच जाए। इस वजह से लाइब्रेरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज अ कोटेशन। कोटेशन है द लाइब्रेरी इज द टेम्पल ऑफ लर्निंग, जो हमने ऊपर भी बात की है। एंड लर्निंग हैज लिबरेटेड मोर पीपल देन ऑल द वॉर्स इन द हिस्ट्री, ठीक है। कार्ल टी रॉन ने ये लिखा है, कार्ल टी रॉन ने। लिबरेटेड इसमें वर्ड आए हैं जो कि लिबरेटेड, ठीक है। लिबरेटेड का मतलब होता है आजाद करना, ठीक है, टू फ्री, ठीक है, लिबरेटेड। तो कहता है अ लाइब्रेरी इज द टेम्पल ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग हैज लिबरेटेड मोर पीपल देन ऑल द वॉर्स इन द हिस्ट्री। तो कहता है हिस्ट्री में देखा गया है, तारीख इस चीज़ की गवाह है कि किताबों ने, इल्म के ज़रिए इंसान ने आज़ादी ज़्यादा हासिल की है एज़ कम्पेयर टू जंग करके। जंग की सूरत में आज़ाद नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है अ लाइब्रेरी फॉर्म्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होता है उसका लाइब्रेरी एक बड़ा अहम हिस्सा होता है। लाइब्रेरी प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स विद मीन्स फॉर यूटिलाइजिंग लेजरली आवर्स, ठीक है, लेजर फुर्सत के लम्हा, ठीक है, फ्री टाइम, लेजर मीन्स फ्री टाइम, तो फ्री यूटिलाइज इस्तेमाल करना, टू यूज़, ठीक है। स्टूडेंट्स नो हाउ टू यूज़ देयर टाइम, ठीक है, इन अ बेस्ट वे। तो ये ये लाइब्रेरी हमें सिखाती है कि वहाँ जाके अपने फुर्सत का टाइम जो है वो आप स्टडी में गुजारें। लाइब्रेरी वाइडन्स बढ़ाना, ज़्यादा करना, ठीक है, वसी करना, वाइडन्स वसी द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स विद न्यू आइडियाज एंड न्यू थॉट्स। तो जब आप लाइब्रेरी जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल रीड बुक्स, तो बुक्स कंटेन नॉलेज, they will give you a new thought and new ideas according to the knowledge and according to your study, ठीक है। स्टडी के मुताबिक आपको नई आइडियाज़ मिलेंगे, नई थॉट्स मिलेंगे जब आप डिफरेंट बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है पैराग्राफ, एवरी लाइब्रेरी हैज़ अ रीडिंग रूम अटैच्ड टू इट। तो हर लाइब्रेरी जो प्रॉपर लाइब्रेरी होती है उसके अंदर एक रीडिंग रूम भी होता है, ठीक है। एक तो बुक्स के वो लगे हुए हैं शेल्फ्स, वहीं से आप बुक उठा लेते हैं, फिर रीडिंग रूम में जाके विद आवर एनी डिस्टर्बेंस आप बुक स्टडी करते हैं, ठीक है। देन इट सब्सक्राइब्स टू मैनी डेलीज एंड मैगजीन्स एंड जर्नल्स। तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन हुई होती है, मीन्स ये है कि वो इकट्ठा करती है रोज़ इस रूम में मैगजीन्स आ जाते हैं, न्यूज़पेपर आ जाते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ रिसाले आ जाते हैं, तो इनकी आप स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है रीडर्स रीड पेपर्स विच प्रेजेंट वेरिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू, वेरिंग डिफरेंट, ठीक है। ये जो वर्ड यूज हुआ है VARYING, वेरिंग मीन्स डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, मुख्तलिफ किस्म की व्यू पॉइंट्स को देखने के लिए आप यूज़ करते हैं। जैसे हमने एक सवाल भी किया था यूनिट में न्यूज़पेपर्स एंड टीवी में, टेलीविज़न पे, ठीक है, वहाँ पे हमने एक सवाल थी कि टेलीविज़न मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स को हम क्यों पढ़ते हैं, तो इन आर्डर टू गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज़, ठीक है, डिफरेंट नुक्ते, किसी और नुक्ते नज़र से देख के किसी चीज़ को हम रिलेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज देयर आर मेनी यूजेस ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के कई यूजेस हैं। वो क्या है, लाइब्रेरी स्प्रेड्स नॉलेज, सबसे अहम बात ये है कि ये नॉलेज को फैलाने का एक ज़रिया है। द पुअर पीपल, पर्टिकुलरली पुअर स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज बुक्स कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी का फ़ायदा ये होता है जब आप इंडिविजुअली हर किताब
ढूंढने पे आ जाएंगे या खरीद लेंगे, ठीक है। तो एक तो आप ढूंढते हुए टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरी बात पैसों के हवाले से ज़्यादा पैसे खर्च हो जाता है। अगर स्टूडेंट को लिए फेवरेबल ये है कि वो लाइब्रेरी जाए और लाइब्रेरी में विदाउट एनी कॉस्ट वो बुक पढ़ सकता है, किसी भी कीमत को अदा किए बगैर बुक पढ़ सकता है, तो ये एक फ़ायदे हैं। दे कैन बोरो बुक्स एंड गेट नॉलेज, तो ये किताबें वहाँ से उधार ले लेते हैं 1-2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, फिर पढ़ के उनको वापस कर देते हैं और अपने लिए नॉलेज दे लेते हैं, ठीक है। They can next is even rich men cannot have all the books and they also have to depend on the library। तो काफ़ी अमीर लोगों के पास भी इस तरह की सहूलियात नहीं होती है कि हर बुक उनके डिस्पोजल में हो, उनकी पहुंच में हो, तो वो बुक्स लेने के लिए लाइब्रेरी का रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ पे दुनिया जहाँ की बुक्स और कई एक राइटर्स की बुक्स पड़ी हुई होती हैं। सेकेंडली, द लाइब्रेरी इंस्पायर्स द स्टूडेंट्स टू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। दूसरी बात यह है कि लाइब्रेरी एक इंस्पायरेशन है, इट इज़ एन इंस्पायरेशन फॉर द स्टूडेंट्स टू रीड मोर। तो स्टूडेंट्स को वहाँ जाके जब आप किताबें देख लेते हैं, किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो रीडिंग हैबिट बढ़ जाता है, आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। द रीडिंग रूम प्रोवाइड्स एन एटमोसफियर वेयर एवरी वन, एवरी एन नहीं है यहाँ पे, एवरी वन है, ठीक है, एवरी एन आया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आप लिखेंगे एवरी वन वांट्स टू स्टडी द बुक्स। जो भी वहाँ जाके स्टडी करना चाहता है, किताबें पढ़ना चाहता है, उसके लिए एक माहौल क्रिएट हुआ होता है, एक माहौल बना होता है जिसमें वो बआसानी किताबें पढ़ सकता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। A reader remains in touch with the new discoveries, inventions and day-to-day matters of the world। तो दूसरे फ़ायदे ये होता है कि जो एक रीडर होता है, एक पढ़ने वाला, वो मुख्तलिफ़ किस्म के ईजादात, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कवरीज़ और डे टू डे जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में उसको नॉलेज आ जाता है। तो ये बातें इस फर्स्ट पेज के अंदर ये सारा हमने रीड किया हुआ है, ठीक है, ऐसे लाइब्रेरीज़ का। तो ये मैं आपसे पीडीएफ में अगेन शेयर कर देता हूँ, जिसको नहीं मिला हो तो वो इस पीडीएफ को ओपन करके ये लेक्चर सुनेंगे, और जिसके पास ऑलरेडी प्रिंटेड है ये पेज, तो वो प्रिंट से देख के ये मीनिंग्स भी नोट कर लेंगे और साथ में सुन भी लेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।